तुम कहां चले? तुमने जहेज इतना मांगा और जहेज के नाम पे तुमने लूट इतनी मचाई कि गरीब बाप की बेटियां दीन इस्लाम को छोड़ करके 8,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां दूसरे धर्मों के अंदर चली गई, क्योंकि उस गरीब बेटी के बाप के पास जहेज के नाम पे दौलत नहीं था। तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, इतना लूटा है तुमने, इतना लूटा है तुमने जहेज के नाम पे। जी जनाब, मैंने देखा है बहुत से ऐसे गरीब बाप है, खुदा की कसम उन्होंने कर्ज लिया है, उन्होंने रेहन लिया है। बहुत से ऐसे बाप है जिन्होंने अपना घर बेच दिया है। जनाब, मैंने बहुत से ऐसे बाप देखे हैं उम्र के 70 साल की पड़ाव पर हैं, लेकिन आज भी वो रिक्शे खींच रहे हैं, आज भी वो पैर और हाथ से रिक्शे खींच रहे हैं। जनाब, उनके बुढ़ापे को देख करके तकलीफ होती है। उन बूढ़ी हड्डियों से पूछो, वो इस उम्र में नाती पोते खिलाकर घर में आराम करने वाले 70-80 साल की उम्र में तू रिक्शे क्यों खींच रहा है? तो वो बूढ़ा कपकपाते हाथ से यही कहता है, लरसते होठों से यही कहता है, हुजूर हम रिक्शा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि घर में 2 बच्चियां हैं जो इज्जत और शराफत का चादर ओढ़े बैठी हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके हाथ पीले कर दें। ओ जहेज के नाम पे डकैती करने वाले, क्या तेरी गैरत मर गई है? क्या तेरी हया मर गई है? क्या तेरी जवानी को ग्रहण लग गया है? तुम में से ऐसा कोई नौजवान नहीं होता जो अपने बाप की कलाई पकड़ करके कह दे, बाबा जब लड़की देखने जाना मेरी शादी के लिए, बाबा जब बहू लाने जाना शादी के लिए, तो ये न देखना बेटी का बाप कितना पैसे वाला है, ये न देखना कि उसकी फैक्ट्री कितनी है, ये न देखना कि उसके पास गाड़ी और बंगले कितने हैं, ये न देखना कि वो जहेज में कितना पैसा देगा। बाबा बहू ऐसी घर में लाना जिसके अंदर ये देखना उसके पेशानियों में सजदे का मांडीका है कि नहीं है, उसके सर पे सैयदा फातिमा वाली हया की चादर है कि नहीं है। बाबा आपकी आने वाली बहू कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है? खुदा की कसम, जिस दिन घरों में ऐसे नेक और पारसा बहुओं को लाओगे, ए दुनिया वालों, तुम्हें दुआ ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर घर नहीं जन्नत की खुशनुमा क्यारी बनती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें? मुआशरे को तुम नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा? दुनिया तो चाह रही है कि तुम बर्बाद हो जाओ, दुनिया तो चाह रही है कि तुम बैक फुट पे चले जाओ, दुनिया तो चाह रही है तुम बर्बाद हो जाओ। एक बात और मैं कहता हूँ, हुजूर मुफ्ती सुलेमान साहब कुल्ला दामत बरकातुल कुद्सिया बैठे हैं, इनके कदमों का बोसा लेकर के जमात अहले सुन्नत के बड़े जिम्मेदार आलिम दीन हैं। हम जैसे हजारों इनके शागिर्द हैं जो इनके कदमों में बैठ के कसम फैज हासिल करते हैं। मैं एक बात लालू वालान वालों तुम्हारे जमीर को झिझोड़ के पूछता हूँ, हमारे यहाँ हर 5 किलोमीटर पर एक कमेटी है, कोई कमेटी उर्स कमेटी है, कोई कमेटी लंगर कमेटी है, कोई कमेटी चादर कमेटी है, कोई कमेटी जलसा कमेटी है। हर 5 किलोमीटर पर कमेटी है, कोई लंगर कमेटी है, कोई उर्स की कमेटी है, कोई चादर की कमेटी है, कोई गागर की कमेटी है, कोई जलसे की कमेटी है। बताओ हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में एजुकेशन की कमेटी क्यों नहीं होती है? हमारे मुआशरे के अंदर स्किल डेवलपमेंट की कमेटी क्यों नहीं है? हमारे मुआशरे के अंदर गरीब बच्चियों की शादी करने की कमेटी क्यों नहीं है? हमारे मुआशरे के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाने की कमेटी क्यों नहीं होती है? ये सुनो कान खोल करके, ये जो साल में 10-10 लाख रुपए लंगर कर रहे हो, तुमने सालों साल से 100 साल से ज्यादा अगर लंगर खाए, तुम्हारा पेट अब तक नहीं भरा। कहाँ लिखा है कि तुम 10 लाख का लंगर करोगे तो ही तुम कामयाब हो? ओ यार, कितना अच्छा होता ये जो 10 लाख रुपए तुमने लंगर पे खर्च किए हैं। खुदा की कसम कोई कमेटी ऐसी बनाता जो 10 लाख रुपए साल में इकट्ठा करता, और उसके बाद जब मुरादाबाद में मैट्रिक इंटर बीए का जब रिजल्ट आता तो उसके बाद वो लिस्ट निकालता कितने गरीब मुस्लिम बच्चे हैं जिनका टॉप 10 में नाम आया है, जो 90+ मैट्रिक किए हैं, जो 90+ इंटर और बीए किए हैं, और उनके गरीब बाप के पास पैसा इतना नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई पढ़ा सके। तुम अपने लंगर के पैसे को इकट्ठा करते, उस गरीब बाप के पास जाते और कहते तुम्हारा बच्चा टॉप 10 के लिस्ट में आया है, वो 90+ मार्क्स लेके आया है, हम ये चाहते हैं ये गरीब बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। और उस बच्चे को कहते बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ पैसा हमारे तुम्हारे कौम का है, पैसा हमारा है, तुम्हें
पढ़ना है, कहां पढ़ोगे? जामिया मिल्दिया में पढ़ोगे? कहां पढ़ोगे? JNU में पढ़ोगे? कहां पढ़ोगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे? कहां जाओगे? MU जाओगे? कहां जाओगे? विदेश जाओगे? जाओ पढ़ो। याद रखना लालू वालान वालों, अगर तुम्हारे पैसों से कौम का एक भी बच्चा अगर पढ़ करके वो अधिकारी बन गया तो ये तुम्हारे 10 साल के लंगर से ज्यादा तुम्हारे कौम का एक बच्चा अगर कामयाब हो जाए तो वो तुम्हें कामयाब करता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज क्या है तुम्हारे पास? अफसर तुम्हारे पास नहीं, IAS तुम्हारे पास नहीं, इंजीनियर हमारे पास नहीं, डॉक्टर्स हमारे पास नहीं। फिर ये कहते हैं कि हम तो मार दिए गए, हम तो खत्म कर दिए गए। बताओ, जिस कौम के पास एजुकेशन नहीं होगी उसका आलम क्या होगा, उसका हाल क्या होगा? काश कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी भी कमेटी होती, काश कि तुमने कोई ऐसी भी कमेटी बनाई होती जिस कमेटी का काम ये होता वो इलाके के अंदर सर्वे करे कितनी ऐसी मुस्लिम बच्चियां हैं जिनकी शादी इस वजह से नहीं हो पाती है, उसके पास जहेज देने को पैसे नहीं है और डर है कि वो बच्चियां जवानी की तहलीज पर हैं, कहीं उनके कदम लड़खड़ा न जाए। अगर खुदा की कसम उन गरीब बच्चियों का तुमने नेक रिश्ता कर दिया और नेक रिश्ता करके तुमने उसकी शादी कर दी, ओ याद रख, अगर कौम की एक बच्ची की आबरू तेरे अच्छे काम की वजह से बच जाए तो अल्लाह की कसम उस नेक काम पर हजारों लंगर कुर्बान होते हुए नजर आए। तुम्हें जहन बदलना होगा मेरे बच्चों, ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, खुदा की कसम तुम ही हो जो कर सकते हो। फ्यूचर में तुम ही से उम्मीद की जा सकती है, हाँ तुम हो जो कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फकीर ने पूरे हिंदुस्तान में ये बात अपने नौजवानों के सामने दस्त बस्ता हाथ जोड़ करके कहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर्नाटका हो, बेंगलोर हो, अभी इसी 22 तारीख को मैं हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला की हजरत की मैंने दावत दी है और मैं हजरत के साथ गुजरात के मैसाना जा रहा हूँ। वहां की कमेटी ने पिछले साल भी मुझसे राब्ता किया था और कहा था हजरत को लेकर के आना। मैंने हजरत से बात किया, मसरूफियत की, मैं अल्लामा सगीर जो खनपुरी साहब क़िबला के साथ वहां गया था। इस मर्तबा मैंने हजरत से इसरार किया, हजरत ने मुझे इजाजत दी, ठीक है इंशाअल्लाह मैं चलूंगा। पता है मैं 3 साल से वहां जा रहा हूँ। वहां के नौजवान बच्चों को मैंने कहा बेटे तुम एक काम करो। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा आप 5 लाख रुपए एक जलसे में खर्च करते हो, आपके पूरे मंडाली मैसाना में साल में 10 जलसे होते हैं, जरा सोचो 5 से 10 का गुना करो। उन्होंने कहा हजरत 50 लाख रुपए होते। मैंने कहा अगर ये 50 लाख रुपए आप जलसे में खर्च करते हो आपको फायदा क्या मिलता है? वक्ती तौर पे आप में जज्बे आते हैं। 2-4 नौजवान हैं जो ये कहते हैं हम नमाज पढ़ लेंगे। अपने इन खर्च को आधा से आधा कर दो, तुम 5 की जगह 2 जलसे करो, तुम 50 की जगह 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए में अपने जलसे कर लो, तुम 30-40 लाख रुपए इकट्ठा करो और कई कमेटियां सर जोड़ करके बैठो। उसके बाद इन पैसों को इकट्ठा करके एनालिसिस करो हमारे कौन ऐसे गरीब बच्चे हैं जो जिनको पैसे बाधा दे रहे हैं एजुकेशन में, उनको पढ़ाओ और पढ़ा करके उनको आगे बढ़ाओ, उनको IAS बनाओ, उनको IIT कराओ, उनको अच्छे अच्छे ओहदे पे लेकर के जाओ। ऐसी गरीब बच्चियों को तलाश करो जो गरीब बच्चियां हैं जिनके बाप के पास शादियों के पैसे नहीं है, डर है कि हमारी वो बच्ची के कदम कहीं लड़खड़ा न जाए, वो दीन इस्लाम को छोड़ न दे। ऐसी गरीब बच्चियों की निकाह का इंतजाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी क्या हकीकत, मेरी क्या औकात है। अल्लाह ने उन नौजवानों को ये जज्बा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन नौजवानों ने 3 साल की अनथक मेहनत के बाद 11 ऐसी मुस्लिम गरीब बच्चियां जिनके बाप या तो रिक्शा चलाते थे या तो बैटरी गाड़ी चलाते थे, घर में 4-4 बच्चियां थी, 11 बेटियों की वो इज्तिमाई तौर पर निकाह का इंतजाम फरमा रहे हैं। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा। 3 ऐसे बच्चे जिन्होंने अहमदाबाद जिले में टॉप 10 किया था, 3 ऐसे बच्चे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों बच्चों को हमारे वो नौजवान बच्चों की जो कमेटी है वो नीट की तैयारी करा रही है। मुझे बताओ अल्लाह ने करम फरमा दिया, अगर वो तीनों बच्चे नीट क्वालिफाई कर लिए और अल्लाह ने अगर उनके कलम में ताकत दे दी, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, अगर कोई DM बन गया, मुझे बताओ अगर वो कौम के पैसे से DM बना है तो मुझे बताओ अगर तुम्हारे हक को कोई संविधान के दायरे में तुमसे छीनेगा तो क्या हमारा बच्चा संविधान के दायरे में रहकर कलम की ताकत से तुम्हारे अधिकार को दिलाता हुआ नजर नहीं आएगा?
इसलिए मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये जलसे हो रहे हैं और यकीनन होते रहेंगे, लेकिन जहन को बदलो। सिर्फ पुरुष कमेटी न बनाओ, सिर्फ गागर कमेटी न बनाओ, सिर्फ चादर कमेटी न बनाओ, जहन बनाओ। कुछ कमेटी ऐसी भी बनाओ जो मुआशरे के अंदर डेवलपमेंट का काम करे। एजुकेशन की कमेटी बनाओ। देखो तालीम बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की सच्चर समिति की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों का एजुकेशन बहुत डाउन हो गया है, बहुत डाउन हो गया है। तुम्हें कतई ये देखने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, ये आखिरी जुमला सुनना, मैं दर्द दिल बयान करके जा रहा हूं। तुम्हारा जलसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया है, बहुत अच्छा तुमने सुना, तुम्हारा जलसा 100% कामयाब है। मैं ये देख रहा हूं जो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गए हैं और बैठ करके हुजूर की बातें सुन रहे हैं, कौम का दर्द सुन रहे हैं, हाल दिल सुन रहे हैं। तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया है। अब हुजूर मुफ्ती साहब की बुला की दुआ होगी, ये जलसा रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं तुमसे दर्द दिल बयान कर रहा हूँ, आखिरी बातें कह रहा हूँ, और इसको बस अपने जहन के अंदर रखना। ये तुम जहन बना लो, ये तुम मिजाज बना लो कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, तुम्हें कुछ नया करना है, तुम्हें मुआशरे के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसके जरिए से तुम मुआशरे के अंदर एक अच्छा मैसेज दे सको, एक ऐसा इनकलाब दे सको। और ये तुम ही कर सकते हो, ये तुम ही कर सकते हो। जानते हो, जानते हो, जानते हो सच्चर समिति की रिपोर्ट क्या कहती है कि मुसलमान एजुकेशन के मैदान में पुअर हो चुका है, 2% रह गया है। जनाब हम क्या करते हैं, हमने इस पे क्या काम किया है? तारीख ये कहती है जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है फिर वो जिंदा रहकर भी मुर्दों के समान रहते हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। एक दरखास्त मैं आपसे कर रहा हूँ मुसलमानों, ये कॉन्सेप्ट तुम निकाल दो कि दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है, लखनऊ में किसकी सरकार आ रही है, दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है, बिहार में किसकी सरकार आ रही है। अब ये तुम्हें इस पे कतई सोचने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम